गुड आफ्टरनून। आशा करता हूँ कि आप लोग का जो दोपहर है बहुत ही शानदार चल रहा होगा। आज हम लोग को जो है कुछ महत्वपूर्ण एक्सरसाइज बारे में बताएंगे। देखिए इसमें से हाफ मान ब्रोमाइड अभिक्रिया, थोड़ा बड़े से याद करिएगा इसको। हाफ मान ब्रोमाइड अभिक्रिया जिसे बोलते हैं हाफ मान ब्रोमाइड ब्रोमीमाइड रिएक्शंस या रिएक्शन। इसमें क्या होता है एस्टेमाइड यानी CH3CO और NH2 होता है। एस्टेमाइड का यानी इसे बोलते हैं एस्टेमाइड का रिएक्शन जो है द्रव यानी लिक्विड में ब्रोमीन रहेगा और क्या होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH के साथ कराते हैं। बनता क्या हमारा मेथिल एमीन बनता है प्लस पोटेशियम कार्बोनेट पोटेशियम ब्रोमाइड और जल वाटर बनता है। एक बार बना देखिए एस्टेमाइड CH3CO NH2 एस्टेमाइड का रिएक्शन लिक्विड द्रव यानी ब्रोमीन जो होता है उसके साथ प्लस KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं। बनता हमारा क्या है मेथिल एमीन बनता है प्लस डैश चाहे ऐसे लिख दिए आप बैलेंस कर जाएंगे। देखिए K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट बनता है और पोटेशियम ब्रोमाइड और जल बनता है। यह अभिक्रिया जो है क्या हाफ मान ब्रोमाइड अभिक्रिया कहलाती है। यानी दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हाफ मान ब्रोमाइड रिएक्शन। देखिए इसमें अगला रिएक्शन रोजेनमुंड अभिक्रिया। रोजेनमुंड रिएक्शन क्या होता है इसमें क्या रहते हैं एस्टिल कोडाइड CH3COCl एस्टिल होते हैं ये एस्टिल कोडाइड CH3COCl एस्टिल कोडाइड का रिएक्शन जो है हाइड्रोजन और किसके उपस्थिति में पैलेडियम और बेरियम सल्फेट और जाइलिन की उपस्थिति में यानी इसकी उपस्थिति में पैलेडियम अथवा बेरियम सल्फेट और जाइलिन के प्रेजेंस में इसकी उपस्थिति में जब रिएक्शन कराते हैं बनता हमारा क्या है CH3 और CHO बनता है जिसे बोलते हैं एस्टल्डिहाइड अथवा एथेनॉल भी बोलते हैं इसे प्लस बनता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl बनता है। ये बात ध्यान रखिए एस्टिल कोडाइड की अभिक्रिया CH3COCl एस्टिल कोडाइड की अभिक्रिया रिएक्शन जो है हाइड्रोजन के साथ पैलेडियम और बेरियम सल्फेट और जाइलिन की उपस्थिति में इसके प्रेजेंस में कराने पर बनता क्या हमारा एस्टल्डिहाइड बनता है प्लस HCl बनता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है रोजेनमुंड अभिक्रिया कहलाती है। यानी दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रोजेनमुंड रिएक्शन। और यानी अभिक्रिया क्या रोजेनमुंड अभिक्रिया कहलाती है रोजेनमुंड रिएक्शन कहलाती है। अगला देखिए क्रॉस एंडोर कंडेंसेशन। थोड़ा फास्ट केवल याद करने के लिए बता रहे हैं इसको आप थोड़ा फास्ट याद करेंगे। क्रॉस एंडोर कंडेंसेशन में क्या होता है इसमें फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है HCHO यहाँ HCHO यही क्या है हमारा फॉर्मल्डिहाइड है। यानी एल्डिहाइड में हमारा एक सिंगल कार्बन हो ऐसा एल्डिहाइड इसमें सिंगल कार्बन होता है और बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन आता है जिसे बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। यानी फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया जो रिएक्शन जो होता है एस्टल्डिहाइड के साथ। एस्टल्डिहाइड क्या होता है एस्टल्डिहाइड CH3CHO होता है ये CH3 और CHO हो जाएगा इसका फॉर्मूला ये भी है CH3CHO वही है एस्टल्डिहाइड जिसे हम ओपन चेन के यानी ओपन प्लर में लिखा है। थोड़ा सा यहाँ वही बॉन्ड है इन प्लर में लिखा है। देखिए फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन जो है एस्टल्डिहाइड के साथ डाइल्यूट तनु NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपस्थिति में प्रेजेंस में बनता क्या हमारा बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल्डिहाइड बनता है। बीटा किसे बोलते हैं अल्फा किसे बोलेंगे जब CHO समूह यानी एल्डिहाइड ग्रुप या कोई भी ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होता है उसे जिस कार्बन यानी पड़ोसी वाला जिस कार्बन से उसे अल्फा बोलेंगे उसके पड़ोसी उसके बगल वाला जो कार्बन होता है उसे बीटा कार्बन और उसमें जो हाइड्रोजन है ये सब के सब बीटा हाइड्रोजन होंगे। यानी हमारा देखिए ये हमारा यहाँ से एक CHO ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप है यह जो इस कार्बन से जुड़ा है इसलिए इसे अल्फा कार्बन इसके बगल वाले में क्या होता है ये बीटा होता है। ये हमारा क्या होता है बीटा हो जाएगा यानी बीटा कार्बन तो इसके बगल में हमारी हाइड्रोक्सी है तो बीटा हाइड्रोक्सी हाइड्रोजन है तो बीटा हाइड्रोजन हो जाते हैं। देखिए ये हमारा बनता है बीटा हाइड्रोक्सी यानी इसी पर है बीटा वाले से कोई जुड़ा है हो जाएगा हमारा बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल्डिहाइड यानी 1 2 3 कार्बन है इसलिए हो जाएगा प्रोपेन बनता है और एल्डिहाइड है तो प्रोपेनॉल्डिहाइड बनता है जिसे हम जो है बीटा ये देखेंगे बीटा दूसरे वाले से यानी 1 2 3 है लेकिन अल्फा और बीटा वाले कार्बन से जो है OH हमारा हाइड्रोक्सी जुड़ा है उसी को बोलेंगे बीटा हो जाएगा और इसे हाइड्रोक्सी ये बीटा हाइड्रोक्सी हो जाएगा। ये है क्या प्रोपेनॉल्डिहाइड जिसे बोलते हैं प्रोपेनॉल्डिहाइड सेम वही चीज है नाम अलग लिखा गया बस। अब देखेंगे IPSC में अगर लिखना चाहेंगे इसे तो ये हो जाएगा 1 2 3 तीसरे वाले कार्बन पर क्या है हमारा OH जुड़ा है
जिसे बोलेंगे 3 हाइड्रोक्सी। ये हो जाएगा हमारा जो है 3 हाइड्रोक्सी हो जाएगा, यानी 1 2 3 हाइड्रोक्सी हो जाएगा। और मेथ है प्रो, तो हो जाएगा प्रोपेनल, 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल। ये हमारा हो जाएगा 1 2 3 हाइड्रोक्सी, तीसरे पर OH है तो 3 हाइड्रोक्सी, और 3 कार्बन तो हो जाएंगे प्रोपेन। और ये एल्डिहाइड ग्रुप है तो हो जाएगा एल होता है तो हो जाएगा प्रोपेनल, 3 हाइड्रोक्सी, जिसे 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल के रूप में भी हम जानते हैं, जिसी को बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोल्डिहाइड कहते हैं। एक बार अपना देखिए थोड़ा फास्ट, फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया जो है एस्टल्डिहाइड के साथ कराते हैं। याद कर लीजिए, ऐसे रटने के लिए होता है नहीं, इसको आप बैठे रखिए केवल, इसको केवल तो इसको रखिए, इसको रटने के लिए ही हमने इसको बनाया है। इस वीडियो को हमने केवल रटने के लिए ही बनाया है कि आप जल्दी से इसको रखिए और आगे बढ़िए। देखिए फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया एस्टल्डिहाइड के साथ तनु होता है, इसमें तनु यानी डाइल्यूट एमिनो एसिड के उपस्थिति प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराते हैं बनता है हमारा बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोल्डिहाइड बनता है, जिसे हम 3 हाइड्रोक्सी और प्रोपेनल कहते हैं। यह क्रिया जो है किस नाम से, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन नाम से जानी जाती है। दिस रिएक्शन इज नोन एज क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। दिस रिएक्शन इज नोन एज क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, यानी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन नाम से जानते हैं। देखेंगे बात फिर से प्रोफास्ट में हाफ मान ब्रोमाइड, इसको प्रोफास्ट में देखने में क्या बनता है, क्या रखिए इसे, हाफ मान ब्रोमाइड रुपये में क्या बनता है, जब एस्टेमाइड का रिएक्शन जो है ब्रोमीन वाटर के साथ ब्रोमीन ध्रुव के रूप में या ध्रुव ब्रोमीन या लिक्विड ब्रोमीन के रूप में जो है प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो बनता क्या है, मेथिलेमिन बनता है। यही क्रिया क्या कहलाती है, हमारा मेन प्रोडक्ट यही हमारा मेथिलेमिन बनता है, जिसे हाफ मान ब्रोमाइड कहते हैं या बिया कहते हैं। बाकी पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम ब्रोमाइड और जल बनता है। रोजन प्रक्रिया में क्या होता है, एसिटिक क्लोराइड का रिएक्शन जो हाइड्रोजन के साथ प्लस पैलेडियम और बेरियम सल्फेट हाइड्रोजन के प्रेजेंस में कराने पर जो है, यानी इसमें से दोनों में से कोई एक पैलेडियम रहेगा, बेरियम सल्फेट रहेगा, और दोनों में से कोई एक और प्लस जाइलिन की उपस्थिति प्रेजेंस में कराते हैं, बनता क्या हमारा एस्टल्डिहाइड बनता है, जिसे मेथ एथेनॉल भी बोलते हैं, प्लस एलसीएल। हमारा मेन प्रोडक्ट क्या है, एस्टल्डिहाइड बनता है। यह क्रिया रोजन प्रक्रिया कहलाती है। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन जो है एस्टल्डिहाइड के साथ SCHO का रिएक्शन CH3CHO के साथ, यानी फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया एस्टल्डिहाइड के साथ क्या होगा, डाइल्यूट तनु NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति या प्रेजेंस में कराने पर बनता क्या हमारा बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोल्डिहाइड बनता है, जिसे हम 3 हाइड्रोक्सी और क्या बोले 1 2 3 प्रोपेनल बोलते हैं। आशा करता हूं कि आप लोग इसे समझ पाए होंगे। 2-3 बात पढ़ लीजिएगा, गारंटी है याद हो जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।